हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करते हैं क्यू सिस्टम के बारे में। सो पीयूष, क्यूज आर वेरी सिंपल, राइट? क्यूज का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड हम उसके ऊपर एक बात क्यों कर रहे हैं, लाइक कुछ एडवांस लेकर आओ। सो इस वीडियो में ना सिर्फ क्यूज की बात नहीं करते हैं, एक ऐसे क्यू सिस्टम की बात करते हैं विच इज़ हाईली स्केलेबल। एंड उसका जो आर्किटेक्चर है ना, दैट इज़ टू ग्रेट। आई मीन, हाउ दे हैव बिल्ट द क्यू सिस्टम ना। आई मीन, मैं इसको पहले यूज़ क्यों नहीं कर रहा था, ओके? सो लेट्स टॉक अबाउट द क्यू सिस्टम। एंड आई होप दैट आप सबने बचपन में क्यू सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, दैट क्यूज क्या होती है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो वीडियो शुरू करने से पहले बचपन की थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लेते हैं, दैट क्यू सिस्टम क्या होता है। सो क्यूज में बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज ऑफ फीफो, ठीक है? तो फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट आप जिस चीज़ को, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैसेज पहले क्यू में जाएगा तो ये मैसेज पहले प्रोसेस होगा, दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इफ मैसेजेस आर गेटिंग पुश फ्रॉम हेयर एंड हम उसको यहाँ से डी क्यू कर रहे हैं, सो क्यू के बेसिकली देर आर टू थिंग्स, राइट? यू इन क्यू दी मैसेजेस। इन क्यू का मतलब होता है कि क्यू के अंदर कुछ पुश करना, सो इन क्यू, ओके। और यू हैव डी क्यू। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से आपने मैसेज नंबर 1 को पहले डाला, देन यू हैव मैसेज नंबर 2 एंड देन यू हैव मैसेज नंबर लेट से 3। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ क्यू, आप 1 को पहले प्रोसेस करेंगे, 2 को उसके बाद प्रोसेस करेंगे, 3 को लास्ट में प्रोसेस करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, या फिर जब हम बात करते हैं हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर के ऊपर, सो क्यूज सबसे कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर है हमारे स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, ओके। सो क्यूज के लिए हमारे पास बहुत तरह की क्यूज होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेडिस की क्यूज होती हैं, हमारे पास अमेजोन की एसक्यूएस सर्विस है, हमारे पास और भी बहुत सारी क्यूज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब ये अगर आपको कहा जाए कि आपको ना एक क्यू सिस्टम डिज़ाइन करना है, मतलब आपको क्यूज बनानी है, आपको क्यूज यूज़ नहीं करनी है, आपको एक क्यू सिस्टम बनाना है। सो सरफेस लेवल पे ना काफ़ी इजी लगता है। सरफेस लेवल पे यू विल थिंक दैट ठीक है ना, दैट्स जस्ट अ क्यू, आई जस्ट मेक अ डेटा स्ट्रक्चर। आप एरेस का यूज़ कर सकते हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ट्राई टू पुश इन द मैसेज। मतलब मैं एक क्लास बना सकता हूँ क्यू की, राइट? आई कैन जस्ट मेक अ क्लास ऑफ अ क्यू, जिसके अंदर आई जस्ट क्रिएट दीज मेथड्स, है ना, इन क्यू एंड डी क्यू। एंड मैं क्या करूँगा, जब आप इन क्यू करोगे, आई विल स्टोर सम स्टेट समवेयर, लेट से रेडिस के ऊपर मैं स्टेट स्टोर कर लूँगा, दैट ये क्यू में एक मैसेज आया। एंड जो भी उसका कंज्यूमर होगा, मैं उसको वो मैसेज पकड़ाऊंगा। अगर वो उसको प्रोसेस कर लेता है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा अपनी क्यू से। एंड अगर वो नहीं कर पाता, तो देखेंगे हम क्या करें। तो क्यूज इतनी सिंपल नहीं है। जैसे जैसे आप स्केल करते हो ना, क्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्करेंसी कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? कॉन्करेंसी क्या होता है कि लेट से अगर आपके पास दो वर्कर्स हैं, ठीक है, दीज आर टू वर्कर्स विच आर कंज्यूमिंग द क्यू। सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द मैसेजेस? भाई, अगर टू वर्कर्स हैं, आई वांट कि फर्स्ट मैसेज इसके पास जाए, सेकंड इसके पास, थर्ड इसके पास, फोर्थ इसके पास। हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? एंड व्हाट हैपन्स अगर ये मैसेज फेल हो जाता है? आप इसको रीट्राई कैसे करोगे? व्हाट विल बी योर कॉन्करेंसी मेथड? व्हाट विल बी योर रीट्राई मैकेनिज्म? आप कितनी बार रीट्राई करोगे? अगर आपको इस क्यूज के अंदर डीले डालना है, तो वो आप कैसे करोगे? एंड अभी, you know that world is moving towards AI, and I was working on a project which is like deeply associated to AI and everything. तो AI के कारण ना GPUs का डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट? सो व्हाट इफ, ओके, व्हाट इफ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाट इफ अगर मेरे पास एक मशीन है, लाइक दीज थ्री वर्कर्स, थ्री डिफरेंट मशीन्स। एंड ये लास्ट वाली जो मशीन है ना, दिस इज अ जीपीयू मशीन। सो मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टास्क है, विच इज लेट्स ए वेरी सिंपल टास्क, वो फर्स्ट, लाइक ये वाला पर्टिकुलर कंज्यूमर उसको रीड करे। सेकेंड और थर्ड को अगर जीपीयू चाहिए, तो आई वांट कि ये मेरे जीपीयू इंस्टेंस के ऊपर रन करे। तो आप इस तरह के लोड बैलेंसिंग या फिर इस तरह की टास्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे? थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना आर्किटेक्चर, बिकॉज हर कंज्यूमर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई जीपीयू वाले कोई जीपीयू वाले वर्कर्स है, कोई नॉन जीपीयू वर्कर्स हैं, कोई बहुत ही छोटे वर्कर्स हैं। तो टास्क को ना मुझे बस इक्वली डिवाइड नहीं करना है, बेस्ड ऑन कि वो टास्क की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे उस वर्कर के ऊपर उसको शेड्यूल करना है, करेक्ट? नंबर वन। सेकेंडली, इफ दीज थिंग्स आर फेलिंग, आप इसको रीट्राई कैसे करोगे? एंड सबसे बड़ी बात, अगर बिलियंस ऑफ मैसेजेस, चलो बिलियंस की बात नहीं करते, लेट्स से इवन थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आर कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, तो आप किस तरह से आप उसको मैनेज करने वाले हो? सो क्यूज की ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्यूज के आर्किटेक्चर बहुत सारा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होती है स्टैंडर्ड क्यूज, ओके। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड क्यूज पे। तो स्टैंडर्ड क्यूज का मतलब क्या? फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, आपको पता है। फिर आपके पास क्यूज में आता है एक फैन आउट आर्किटेक्चर। फैन आउट आर्किटेक्चर इज समवॉट लाइक पब सब। फैन आउट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इफ़ यू हैव थ्री वर्कर्स, आप चाहते हो कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो तीनों के तीनों वर्कर्स के पास है। मे बी, राइट, फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक नोटिफिकेशन सिस्टम है। सो दिस फैन आउट आर्किटेक्चर इज समथिंग जो हम टीचर्स में यूज़ करते हैं। सो वेन एवर यू परचेज अ कोर्स, देर इज़ अ
क्यू मैसेज कि भाई किसी ने कोर्स को परचेज किया। देन देर आर 3 वर्कर्स लेट्स से। तो पहला वर्कर हो सकता है एक एसएमएस, कि वो आपको एक एसएमएस देना चाहता है कि योर पेमेंट हुआ सक्सेसफुल। सेकंड एक ईमेल वर्कर हो सकता है। थर्ड एक इन ऐप नोटिफिकेशन हो सकता है। सो ऑल द 3 वांट्स टू रिसीव द मैसेजेस। बट ऑन द अदर हैंड जब हम वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं टीचर्स के ऊपर, देर आर 3 to 4 वर्कर्स, बट वी वांट कि कोई एक वर्कर ही एक ही वीडियो को प्रोसेस करे। अगर तीनों सेम वीडियो को प्रोसेस करेंगे, दैट्स अ वेस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? So you have fan out architecture, you have standard architecture, you have placement strategies that कौन से task को कौन से worker node के ऊपर place करना है. So internally these queues are actually very complex. So बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से queue systems हैं, right? तो सबसे सिंपल लेवल पे ना हमारे पास आती है बुल एम क्यू, ठीक है? बुल एम क्यू रेडिस के ऊपर वर्क करता है। बुल एम क्यू खुद का कोई क्यू बैकएंड नहीं लेके आता, इट वर्क्स ऑन रेडिस। बुल एम क्यू को ना मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। सो बुल एम क्यू बहुत ही एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसके ऊपर आप रेडिस के साथ काम कर सकते हो, बट देर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है? इसमें क्या है ना, इसमें यू हैव सपोर्ट फॉर इनक्यूइंग मैसेजेस, डीक्यूइंग द मैसेजेस, यू हैव सपोर्ट फॉर कॉन्करेंसी, यू हैव सपोर्ट फॉर रीट्राई मैकेनिज्म, आप मैसेजेस को डीले कर सकते हो, यू हैव ग्लोबल कॉन्करेंसी, जॉब्स को मैनेज कर सकते हो, वर्कर्स बना सकते हो, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन इवन डू राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे ही बात आती है कि दैट यू हैव टू डू अ फैन आउट काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर, वो सब चीज़ें आपको खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। कैसे? लेट्स से अगर आप बुल एम क्यू यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ क्यू, एंड आपको इसके सामने एक छोटा सा वर्कर अटैच करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जो भी मैसेजेस वर्कर में आ रहे हैं आप इसमें रिसीव करो, एंड उसके बाद ये जो आपका कस्टम वर्कर है ये क्या करेगा, ये बाकी क्यूज़ में मैसेजेस को पुश कर देगा। तो आपको और क्यूज़ बनानी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ईमेल क्यू है, ये आपकी एसएमएस क्यू है, ये आपकी लेट्स से कोई और क्यू है। तो ये वर्कर क्या करेगा, जितनी भी अवेलेबल क्यूज़ हैं उन सब में पुश कर देगा, एंड इनके आगे फिर अगेन यू कैन हैव वर्कर्स। तो इसमें हुआ क्या, दिस इज काइंड ऑफ अ फैन आउट आर्किटेक्चर, बट मैं उसको खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास पहले एक सिंगल क्यू है, आई विल रिसीव दैट मैसेज और फिर मैं सबको वो पब्लिश करूंगा, राइट? दिस इज अ सिंपल फैन आउट आर्किटेक्चर जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया। तो अगर आप एक बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर काम कर रहे हो एंड लाइक यू वांट टू हैव अ क्यू सिस्टम ऑन रेडिस, बुल एम क्यू इज अमेजिंग। थोड़ा सा और स्केल करते हैं, ठीक है? बुल एम क्यू क्या है, बिकॉज इट यूजेस रेडिस, एक पॉइंट पे जाकर ना स्लो हो जाता है। तो इसकी जो लाइक अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर आपके नंबर ऑफ मैसेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्राइंग बनाते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है, अगर आपके नंबर ऑफ मैसेजेस लाइक कम है, राइट, तो बुल एम क्यू इज़ वेरी फास्ट। लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ते हैं ना, इसकी जो लेटेंसी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो खराब होती रहती है। तो इफ़ नंबर ऑफ मैसेजेस आर इंक्रीजिंग ना, तो बुल एम क्यू की जो स्पीड है ना, वो थोड़ी सी इसे ड्रॉप करना स्टार्ट करती है। तो मतलब कि अगर आपका स्केल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, यू हैव लाइक मिलियंस ऑफ मैसेजेस, वहाँ पे बुल एम क्यू नहीं चलेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल देखो रेडिस की भी एक लिमिट्स है, राइट? रेडिस इज जस्ट अ इन मेमोरी डीबी, इसकी भी एक लिमिट्स हैं। तो एट वन टाइम there will be a problematic and you have a limited memory. So yeah, so this is your bull mq, but still works amazing. फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड कर रही थी, यू हैव एस क्यू एस। एस क्यू एस क्या है, अमेजॉन की ए डब्ल्यू एस क्यू एस, सिंपल क्यू सिस्टम। यहाँ पर नंबर वन चीज़, भाई आप एक वेंडर के पास जा रहे हो, राइट? बुल एम क्यू में क्या है, दैट इट्स नॉट कि वो किसी वेंडर का नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप रेडिस को यूज़ करो, रेडिस किसी का भी ले सकते हो। बुल एम क्यू एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। एस क्यू एस में यू आर वेंडर लॉग्ड इन विथ Amazon. तो ये एक मैनेज्ड क्यू सिस्टम है, बट हाईली स्केलेबल। आई मीन द स्केल दैट एसक्यूएस कैन मैनेज, नो वन एल्स कैन, आई थिंक सो। सो एसक्यूएस में क्या है, एसक्यूएस का एक ड्रॉबैक बताता हूँ आपको क्या है। अगर आप एसक्यूएस यूज कर रहे हो, ठीक है, कॉस्ट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, दैट्स फाइन, मैनेज क्यू सिस्टम है। इवन अगर आपके नंबर ऑफ मैसेजेस कम है, ठीक है, इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना बुल एमक्यू से, वो कम है। एसक्यूएस की ओवरऑल परफॉर्मेंस बुल एमक्यू से कम है। लेकिन आई मीन टू से स्पीड, ओके, परफॉर्मेंस का मतलब है स्पीड। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ मैसेजेस इवन इट गोज टू अ बिलियन, इसकी परफॉर्मेंस कांस्टेंट ही रहती है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? मतलब कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मैसेजेस कम है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बुल एमक्यू बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको एक स्लोनेस दिखेगी एसक्यूएस के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर कल को आपका स्टार्टअप स्केल करता है एंड यू इवन गो टू लाइक बिलियंस ऑफ मैसेजेस, आपकी क्यू उतने ही पॉइंट पे रहेगी, आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। सो इट्स लाइक कि एक इमेजिन करते हैं कि लेट्स से अगर ये कम नंबर ऑफ मैसेजेस पे बुल एम क्यू इन मैसेजेस को प्रोसेस कर पा रही है 10 मैसेजेस पर सेकंड पे, लेट्स से, मैंने वैसे एक नंबर ले लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है?
तो जब हमारे नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ जाएंगे, हो सकता है आप ड्रॉप कर जाओ 5 मैसेजेस पर सेकंड पे, बिकॉज टू मच मैसेजेस स्लो हो गया। लेकिन ये पहले ही दिन से लेट्स से 4 मैसेजेस पर सेकंड कर रही है, तो यू विल बी लाइक यार पीयूष, लाइक बुल एमक्यू इज गुड, 10 मैसेजेस पर सेकंड, लेकिन ये तो 4 है। लेकिन इवन इफ यू गो टू अ बिलियन ऑफ मैसेजेस, ये 4 मैसेजेस पर सेकंड पे ही रहेगी। हो सकता है उस टाइम पे बुल एमक्यू 1 मैसेज पर सेकंड पे आ जाए। सो दैट इज वेयर द एसक्यूएस शाइन्स, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज दैट नाउ यू आर वेंडर लॉग्ड इन, राइट? यू आर वेंडर लॉग्ड इन, एसक्यूएस Amazon मैनेज्ड है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, इफ यू हैव टू मेड दिस ऑल थिंग्स ना, जो हमने अभी ये नाटक डिस्कस किया था ना, फैन आउट वाला जो नाटक हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या है, इट गिव्स यू लाइक एसक्यूएस के अंदर, इफ यू हैव वांट टू हैव दिस फैन आउट आर्किटेक्चर ना, तो एसक्यूएस Amazon ना आपको पूरा वेंडर लॉक इन करेगा। कैसे? वो बोलेगा कि भाई एक काम करो, एक एसएनएस टॉपिक बनाओ, ठीक है? देखो, उसको खुद की सर्विसेज यूज करवानी है, इट वांट्स कि तुम मेरे साथ लॉक इन हो जाओ। तो वो कहेगा एक एसक्यूएस सर्विस बनाओ, एंड अपने लैम्डास को, अपने S3 को, अपने जितने भी अलार्म्स तुमने सेटअप किए हैं, यू पुश अ नोटिफिकेशन टू दिस एसएनएस सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज को तुम बाइंड करो और क्यूज के साथ, राइट? एंड देन उस क्यूज के तुम अपने कंज्यूमर्स बना सकते हो। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इंस्टेड ऑफ पुशिंग सम मैसेज डायरेक्टली टू द एसक्यूएस, हमें एक एसएनएस टॉपिक बनाना होगा, एंड जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं वो सब उस एसएनएस के अंदर पब्लिश करेंगे। And this SNS internally will have, मतलब I will then create 3 queues or let's say 4 queues. उन 4 queues को I will attach it to SNS, मतलब I will say SNS कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इन सब queues में डाल दो, एंड वो queues को मैं पोल कर लूंगा। तो काइंड ऑफ अ फैन आउट आर्किटेक्चर, बट अगेन मैनेज्ड बाय होम, मैनेज्ड बाय Amazon, ठीक है? तो इसमें आई विल बी पेइंग द कॉस्ट फॉर SNS, आई विल बी पेइंग द कॉस्ट फॉर SQS। So this is how they have mentioned it, but yeah, highly scalable, no doubt in that। सेकंड चीज़ आती है, सो लेट्स से इफ वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस थिंग, राइट? मुझे अमेजोन के साथ लेट्स से वेंडर लॉक इन नहीं होना है, तो हमारे पास काफका आता है, राइट? काफका, काफका इज ऑल्सो अमेजिंग। काफका को आप एज अ क्यू सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है? सो काफका इज मेंट फॉर हाई थ्रूपुट सिस्टम्स, बट आप इसको भी एज अ क्यू सिस्टम यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, दो तरीके होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, एक होता है पब सब, अगर हम वापस चलते हैं, एक होता है पब सब। पब सब इज बेसिकली एक मैसेज सबको देना, लेकिन एक तरफ होता है क्यू सिस्टम, जिसमें आई वांट कि एक मैसेज किसी एक वर्कर के पास ही जाए। सो पब सब टू एवरीवन, क्यू स्टैंडर्ड क्यूज, मतलब वन मैसेज टू वन प्रोसेसिंग। सो काफका में क्या है ना, काफका में देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स एंड पार्टीशंस। सो अगर आप ये कंज्यूमर ग्रुप्स एंड पार्टीशंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, काफका को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। यू कैन इवन यूज इट एज अ पब सब, यू कैन इवन यूज इट एज अ क्यू सिस्टम। अगर मैं अपने सारे कंज्यूमर्स को सेम ग्रुप में डाल देता हूँ, इट वर्क्स एज अ क्यू। एंड अगर मैं अपने सारे कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देता हूँ, इट एक्ट्स एज अ पब सब, राइट? सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। सो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है काफका के ऊपर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। Again, Kafka is again very scalable, very fast, and very great product. The only downside of this is कि it is very hard to manage and set up. इसको सेटअप करना आसान नहीं है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। इसकी होस्टिंग इज एक्सपेंसिव, यू हैव टू होस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस यू नीड नॉलेज, यू नीड स्किल्स टू सेट इट अप, होस्ट इट, मैनेज इट, मेंटेन इट। एंड अगर आप कोई मैनेज्ड सर्विस यूज करोगे अमेजोन की तरफ से फॉर काफका, इट विल कम विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट। सो आई थिंक जो काफका है ना, वो कहीं ना कहीं ओवरकिल में चला जाता है। लाइक इफ़ यू हैव अ गुड स्किल दैट्स फाइन, बट अगर अगर आप एक मीडियम स्केल स्टार्टअप भी हो, तो काफका थोड़ा सा ओवर इंजीनियरिंग या फिर आई वुड से ओवरकिल में चला जाता है, बिकॉज काफका इज मेंट फॉर वेरी बिग कंपनीज। तो या दिस इज वन थिंग। अब चलते हैं बेस्ट चीज़ के ऊपर जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, और आई शुड से मतलब डिस्कवर पहले भी किया था लेकिन मैंने यूज़ किया, दैट इज़ रैबिट एमक्यू। रैबिट एमक्यू ना एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब दे हैव सीन वन मार्केट गैप हियर। RabbitMQ, number one, it's open source, right? You can host it, self host it, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, very easy to self host. Secondly ना, हर चीज़ सपोर्ट करता है ये। सिंपल स्टैंडर्ड क्यूज, वर्कर क्यूज, पब सब, एंड दिस राउटिंग टॉपिक्स एंड आरपीसी। इन्होंने ना एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज दिस एक्सचेंज। ये एक्स देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एक्स है ना, दिस इज एक्सचेंज। पहले मैं इस एक्सचेंज को ना काफ़ी लाइटली ले रहा था कि ठीक है यार, इट्स देयर इज एन एक्सचेंज, बट व्हेन आई रियली वेंट इनटू डीप इनटू दिस एक्सचेंज वाला पार्ट ना, सच अ ब्रिलियंट थिंग दैट दे हैव डन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
अगर आपको एक सिंपल क्यू बनाना है, ठीक है? अगर आपको एक सिंपल क्यू मतलब यू वांट कि एक मैसेज है किसी एक वर्कर के पास आए, तो आप एक सिंपल क्यू बना सकते हो, ठीक है? तो हमने पाइथन के एग्जांपल या फिर हम जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से। सो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल में अगर आप देखोगे आपको यू हैव टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी एमक्यूलिब बिकॉज़ इट्स वर्क ऑन दिस एएमक्यूपी प्रोटोकॉल। आपको क्या करना है, देखो आपने कनेक्ट किया, दैट्स फाइन। सो यू हैव कनेक्टेड, आपने कनेक्शन बनाया, आपने एक चैनल बनाया, ठीक है? क्रिएट अ चैनल एंड इस चैनल के अंदर वी विल क्रिएट अ क्यू। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी क्यू बनाई हेलो, तो क्यू का नेम क्या है हेलो। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, हम इस सेंड करेंगे मैसेज इस क्यू के अंदर, दैट इज दिस पर्टिकुलर मैसेज, एंड उसके बाद हम उसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव कैसे करेंगे, यू कैन सी देयर इज अ क्यू, दैट्स फाइन। सो चैनल डॉट कंज्यूम इस क्यू के ऊपर जब भी कोई मैसेज आएगा मैं उसको रिसीव कर लूंगा एंड देन आई कैन इवन सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। अगर आप इस वर्कर को मल्टीपल टाइम्स रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली राउंड रॉबिन बैलेंसिंग करेगा। राउंड रॉबिन बैलेंसिंग कैसे होता है, फर्स्ट मैसेज फर्स्ट वर्कर को, सेकंड मैसेज सेकंड वर्कर को, थर्ड थर्ड को, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ, राउंड रॉबिन बैलेंसिंग वो करेगा। अब अगर मेरे को पबसब आर्किटेक्चर चाहिए, पबसब मतलब एक मैसेज टू एवरीवन, तो उसके लिए दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज पता है क्या है, अगर हम अपने ब्लैक बोर्ड पे वापस चलते हैं, डू यू रिमेंबर कि हम यहाँ पे खुद का एक कंज्यूमर बना रहे थे जो इंटरनली मैसेज को लेता था एंड सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट करता था। बेसिकली अब ये मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, दे हैव क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में व्हाट हैपेंस इफ यू विल सी, हम एक एक्सचेंज बनाते हैं, ठीक है? सो मैंने एक एक्सचेंज बनाया लॉग्स का एंड इसको मैंने आर्किटेक्चर दिया फैन आउट का। फैन आउट का मतलब भाई जितनी भी क्यूज तुम्हारे साथ बाइंड होंगी तुम्हें उन सब क्यूज में इस मैसेज को डालना है, ठीक है? सो फैन आउट। अब अगर आप नीचे चलते हो, आपने क्यू में डाला, ठीक है? हेलो क्यू के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड डाल दिया, ठीक है? दैट इज लाइक सेंड टू क्यू। बट इसकी जगह हम क्यू को नहीं भेजेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम पब्लिश करेंगे टू दिस एक्सचेंज। तो दैट मीन्स जो मेरा प्रोड्यूसर है पी, वो सारे मैसेजेस को इस एक्सचेंज के ऊपर डाल देगा, ठीक है? तो उसने एक एक्सचेंज पे डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्यूज। ओके, सो मल्टीपल क्यूज बनाते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक क्यू बनाया, टेम्परेरी क्यू है ये एक। सो हमने एक टेम्परेरी क्यू बनाया एंड हम इस टेम्परेरी क्यू को बाइंड कर देते हैं इस लॉग्स के साथ, मतलब कि Q2 बाइंड कर दिया इसके साथ, ये Q1 बाइंड कर दिया इसके साथ। अब क्या होगा, इस Q1 एंड Q2 के ऊपर आई कैन अगेन हैव मल्टीपल कंज्यूमर्स जो वर्कर नोड्स की तरह काम करेंगे। लाइक लेट्स से मेरे पास यहाँ पर भी कंज्यूमर है, यहाँ पर भी कंज्यूमर है, यहाँ पर भी कंज्यूमर है। तो Q1 दो कंज्यूमर्स में बैलेंस होगा, Q1 Q2 एक ही कंज्यूमर में बैलेंस होगा। अगर एक्स के ऊपर कोई भी मैसेज आता है, इट विल ऑटोमेटिकली पुश दिस मैसेज टू बोथ ऑफ दीज क्यूज। अब इस क्यूज के आगे यू कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर्स, आप लोड बैलेंस कर सकते हो, आप सिंगल कंज्यूमर रख सकते हो एंड फिर उसके आगे आप फिर एक एक्सचेंज रख सकते हो। यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ वेल यू कैन आर्किटेक्ट दिस, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, अगर कोई भी मैसेज एक्सचेंज में जाएगा ये दोनों में जाएगा। सो C1 इज कंज्यूमिंग इट, C2 इज कंज्यूमिंग इट। अगर ये फेल होता है तो वापस इस क्यू में जाएगा। इट्स एन इंडिपेंडेंट क्यू विच इज बाइंडेड टू दैट एक्सचेंज। अमेजिंग स्टफ मैन। अब आगे चलते हैं, आप इसमें राउटिंग भी कर सकते हो। राउटिंग का मतलब क्या है कि भाई आई वांट कि ए मैसेज तो दोनों में जाए, बी और सी मैसेज सिर्फ Q2 में जाए। इट्स अ कस्टम राउटिंग। मैं चाहता ही नहीं हूं ना कि बी और सी मैसेज उसके पास जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से जीपीयू इंस्टेंसेस वाली बात है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, इसके एग्जांपल को, तो व्हाट यू कैन डू इज आपने एक्सचेंज बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पहले एक क्यू बनाया, आपने उसको बाइंड कर दिया। आप यहाँ पर एक राउटिंग की दे सकते हो। यू कैन एक्चुअली गिव एन एक्स्ट्रा बाइंडिंग की पैरामीटर लेट्स से ब्लैक। तो इससे क्या होगा, आपने बाइंड कैसे किया कि भाई अगर मैसेज ऑरेंज है तो यहाँ पे आए, अगर ब्लैक और ग्रीन है तो वो यहाँ पर आए, ठीक है? सो नाउ इफ यू सी दैट देयर आर मल्टीपल बाइंडिंग्स एज वेल। सो अगर अब हम एमिट करते हैं लॉग को, तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा एक एक्सचेंज है डायरेक्ट लॉग्स, ये मैंने डायरेक्ट किया एंड यहाँ पर जब हम यहाँ पे सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग पब्लिश करो इस एक्सचेंज पे, लेट्स से जो भी आपकी सिक्योरिटी है, लेट्स से इट्स अ क्रिटिकल मैसेज, इट्स अ सिस्टम मैसेज, जो भी है, एंड आपका मैसेज। नाउ जब आप उसको बाइंड करते हो, यू कैन बाइंड इट ऑन योर दिस दैट हाउ स्वीयर दैट पर्टिकुलर बग इज। तो अगर वो एक एरर है तो लेट्स से वो दोनों तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो एक इन्फो या वॉन है वो सिर्फ यहाँ पर आएगा। राउटिंग हो रहा है, मैंने एक इफ एल्स कंडीशन लगा दिया, दैट्स अ राउटिंग। यू कैन इवन डू टॉपिक्स, आप पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हो कि भाई अगर मैसेज के अंदर ये पैटर्न मैच करता है तो ही मेरे को मिले। अमेजिंग स्टफ मैन। देन यू कैन इवन डू RPC हियर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिप्लाई पैटर्न, ठीक है? सो इसमें व्हाट यू कैन डू इज, जो आपका क्लाइंट मैसेजेस को प्रोड्यूस करता है, आप उन मैसेजेस को एक क्यू वर्कर को ऑफलोड कर सकते हो एंड यू कैन इवन गेट द रिप्लाई बैक देयर ओनली। सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। सो मैंने जब मैंने इसको फिगर आउट किया, जब मैंने इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन को, एंड इनकी एग्जाम्पल्स आर वेरी गुड, आई रियली लव्ड इट। आई मीन टू ईजी
एंड टू मच ग्रेट स्टफ गोइंग ऑन हेयर। बहुत सारा मैनुअल काम ये बचाता है। सो जस्ट इन केस अगर आप भी कोई भी क्यू सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो ना, एक बार डू चेकआउट रैबिट एम क्यू, ठीक है। तो ये कोई भी देखो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज जस्ट वर्किंग विद रैबिट एम क्यू। सो अगर रैबिट एम क्यू स्पॉन्सर करना चाहता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट या दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। सो रैबिट एम क्यू ने ना बहुत ही एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व किया है। दे हैव हाई स्केलेबिलिटी, उनके नंबर ऑफ मैसेजेस आर टू गुड, आई मीन इट्स वेरी फास्ट, इट्स ड्यूरेबल, मतलब कि अगर कुछ फेल होता है इट कैन रिज्यूम फ्रॉम देयर बिकॉज वो डिस्क के ऊपर राइट करता है। प्लस दिस एक्सचेंज वाला पार्ट वॉज अमेजिंग। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एस ने भी वो चीज़ किया यूजिंग दिस एस, बट वो एक एक्स्ट्रा वर्क है। मतलब मुझे कंसोल में जाके आई हैव टू क्रिएट एन एस टॉपिक, आई हैव टू बाइंड दोज क्यूज एंड देन आई हैव टू पे फॉर टू सर्विसेज। आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, व्हाट डू यू कॉल, रैबिट एम। सो काफ्का इज ऑल्सो देयर, बट ठीक है, मतलब उनका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, पार्टीशंस क्या होता है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ हैकी वे कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट उसमें रख दिया, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स में रख दिया, तो वो एक्ट करेगा एज अ पब सब। You understand my point ना? तो knowledge is needed, skills is needed and it's expensive. So and I think BullMQ तो ये चीज़ सपोर्ट ही नहीं करता, एंड BullMQ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, that it is I think only and only supported for JavaScript mainly. So RabbitMQ is a clear winner here. So just in case you are wondering to work with queues, do check out RabbitMQ. Not a sponsored video, but would definitely love to get sponsored from the RabbitMQ. So yeah, this was all about this particular video. And if you want कि हम एक कोई project बनाते हैं RabbitMQ को यूज़ करके, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। वी कैन क्रिएट अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट यूजिंग दिस रैबिट एम क्यू थिंग। ओके, सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।